हैप्पी मॉर्निंग बच्चों, आप लोग सब ठीक हैं? क्लास 6 मैं आप लोग के सामने बाल राम कथा पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें वीडियो नंबर 2 है अवधपुरी में राम। कल जो मैं पढ़ाई थी उसके आगे का मैं करूंगी। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो महर्षि ने कहा, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो कल हम आप लोग को बताए थे कि राम जी शिक्षा दीक्षा चारों भाई करके जब अयोध्या में लौटे तो उनका विवाह का बात चलने लगा था। उसी बीच महर्षि विश्वामित्र आए, दशरथ जी उनका पूरा सेवा सत्कार किए और फिर उनके बीच का संवाद जो हम आप लोग को बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि महर्षि अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं आपकी। तो महर्षि बोले, मैं जो मांगूंगा क्या वो तुम पूरा करोगे? बोला, मैं बिल्कुल करूंगा, मैं उसे पूरा करने में तात्पर्य हूँ, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। तो महर्षि ने कहा, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन 2 राक्षसों उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है आपके ज्येष्ठ पुत्र राम। मुझे आप अपना पुत्र दीजिए, मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा। दशरथ पे जैसे बिजली गिर पड़ी, वह चका गए। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र दशरथ चिंता में पड़ गए। अब जब दशरथ बोले कि आप मांगिए तो मुनिवर, मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए महाराज, मैं एक यज्ञ कर रहा था और उसमें हमें 2 राक्षस बहुत तंग कर रहे हैं, तो मुझे आपसे एक चीज चाहिए, जो उन राक्षसों को मारेगा वो केवल आपका बड़ा पुत्र राम मारेगा और मुझे आप राम दे दीजिए। अब जब ये राम की बात सुने दशरथ तो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और वो बिल्कुल सख्ते में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। दशरथ पे जैसे बिजली गिर पड़ी। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके प्रिय पुत्र। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन के लिए संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी नहीं हो, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। राजा दशरथ है जो वो डर गए कि अब वो राक्षस के सामने मेरा पुत्र गया, अगर कुछ हो गया तो वो पहले ही मन में डर समा गए और उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, कैसे बोलूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा सुन पड़े रहे। अब क्या करें? जब वो राम जी को मांगे तो राजा दशरथ बिल्कुल बेहोश हो गए। उनको चेतना खत्म हो गई कि ये महर्षि ने क्या मुझसे मांगा। मेरा प्रिय पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र, जिसको मैंने इतने लगाव से रखा था, वो राक्षसों से लड़ने जाएगा। और वो सोच के फिर बेहोश हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संशयित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है, वह उनका छल कपट को कैसे समझेगा? उसे वह कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना को ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। अब दशरथ जी बेहोश हो रहे हैं। दोबारा फिर होश आया और फिर वो बेहोश हो गए तो मुनिवर का क्रोध बढ़ने लगा। तो महर्षि क्या वशिष्ठ जो थे वो समझ रहे थे कि क्या किया जाए। दरबारी राजा और मुनि के
पढ़ना नहीं चाह रहे थे, सब डरे हुए थे कि अब क्या किया जाए। हर किसी के मन में एक अनिष्ट की आशंका लग रही, अगर राजा की तरफ से बोले तो, मुनिवर की तरफ से बोले तो। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी तरह राजा दशरथ के दिमाग में भी चल रहा था। उन्होंने खुद को संभाला और हाथ जोड़ के प्रणाम करते हुए बोला, ऋषिवर आप सब कुछ मांग लीजिए, मेरा पुत्र तो मात्र 16 वर्ष का है, वह कैसे राक्षसों से लड़ेगा। राक्षस तो बड़े मायावी है, उनका छल कपट तो मेरा छोटा पुत्र नन्हा बच्चा कैसे समझेगा। आप ऐसा कीजिए कि आप मुझे ले चलिए, मैं अपनी सेना के साथ आपके साथ चलूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। क्रोधित थे पर वह व्यक्त नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने यज्ञ का नियम याद था। क्रोध आने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं रह सकता। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लीजिए, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे का एकमात्र संतान है, मैं एकमात्र सहारा है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। अब विश्वामित्र समझ गए राजा के बात को कि एक पिता है जो अपने पुत्र के प्रति इतना मोह है कि वह डर रहे हैं। लेकिन राजा दशरथ अड़ी थे कि मुनिवर मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल अपने पुत्र को नहीं दूंगा। इसके बदले आप जो कहिए वो कहिए, मैं मानूंगा, मैं चलूंगा, मेरी सेना चलेगी, हर कोई चलेगा। और विश्वामित्र का गुस्सा धीरे धीरे टेम्परेचर उनका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, गुस्सा आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ का एक नियम है कि अगर आप गुस्सा कर दिए, आपस में आप बाहर हो गए तो यज्ञ खंडित हो जाएगा, वह फलीभूत नहीं होगा। महर्षि का क्रोध अब बिल्कुल गुस्सा से भड़क उठा। दरबार मंत्रीगण ऋषि मुनि शक्ति में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देके पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। अब क्या बोले, महर्षि विश्वामित्र को गुस्सा आ गया, लेकिन कंट्रोल करते हुए, लेकिन उत्तेजित होके बोले कि आप क्या समझ रहे हैं, रघुकुल की जो रीत है आप उसे तोड़ रहे हैं महाराज। मैंने आपके पुत्र को मांगा है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं इन राक्षसों को तो खुद ही मार सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है और मैंने एक अनुष्ठान को किया है जिसके कारण मैं उन्हें कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं आपके दरबार से खाली हाथ लौटूंगा, जो आपके रघुकुल के नियम के बिल्कुल विरुद्ध और विपरीत है। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में बताया। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पे राजकुमार राम को से क्या लाभ होगा, इसके बारे में वशिष्ठ मुनि ने उन्हें राजा दशरथ को समझाया। बोले महाराज आप क्यों डर रहे हैं, राम जी के बारे में आप समझिए, वो क्या है, वो कितने अच्छे हैं, वो क्या कर सकते हैं। आप उनको क्यों नहीं भेजा, आप मत डरिए कि राम को कुछ हो जाएगा। और फिर बोले कि अगर आपने राम को नहीं भेजा तो आपके रघुकुल का रीत, आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी। आपने उन्हें वचन दे दिया है कि आप जो कुछ मांगेंगे मैं आपको दूंगा। आप मुनि के साथ अगर राम जी जाएंगे तो कुछ न कुछ लाभ ही है। राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीत भी यही है, प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने यही वचन को निभाया है। राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कुछ बिगाड़ नहीं हो सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, मन अभी भी खिन्न था, मतलब दुखी था। पुत्र बिछड़ों का दुख हर तरफों से भारी पड़ रहा था। राम जी के बारे में हर कोई समझाए महर्षि तो वो उनको लगा, लेकिन मन का एक पिता का जो मोह था वो उनको हटा नहीं पा रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने कहा महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, महाराज तपस्वी है, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार है, वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के
साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। वशिष्ठ मुनि बोले कि महाराज आप डरिए मत, आपके पुत्र को अगर वो ले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वो उनको फायदा ही देंगे। आप नहीं जानते हैं वो अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, वो एक सिद्ध पुरुष है, वह क्या सोच के आए हैं ये आप नहीं जान रहे हैं, आप राम को जाने दीजिए। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अब दशरथ जी बुझे मन से, खीन मन से, अंदर से टूटे हुए, लेकिन बोले ठीक है गुरुवर आप ले जाइए, लेकिन मेरा एक आग्रह है, एक निवेदन है कि राम के साथ मेरा अनुज, राम का अनुज लक्ष्मण को भी आप ले जाइए। तो राम और तो विश्वामित्र थे जो तत्काल माने कि ठीक है आप जैसा कहें। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर से। राम लक्ष्मण को इमीडिएटली तुरंत बुलाया गया और बुला के बोला गया कि अभी आप लोग दोनों को महर्षि के साथ उनके यज्ञ को पूरा करने में सहयोग करना पड़ेगा, जो महर्षि कहेंगे आपको करना होगा। दोनों भाई सिर झुका के बोले जो आज्ञा है पिताजी हम लोग तैयार हैं। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण बन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितांत गंभीर माहौल में स्वास्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक चूम कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए हुए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष बाण संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए। जब राम और लक्ष्मण जाने लगे तो उनकी माताओं को सूचना दी गई, कौशल्या माता को, और सभी को बताया गया कि ये दोनों जा रहे हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाने लगे, शंख बजने लगा, ढोल नगाड़े बजने लगे और माहौल गंभीर था कि आज दोनों पुत्र उनके जा रहे हैं। दोनों को राजा दशरथ ने माथे पे चूमा, माता ने तिलक लगाया और विदा किया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए हुए महर्षि के साथ जंगल जाने लगे। बीहड़ भयानक जंगल है, जहाँ आगे आगे विश्वामित्र, पीछे 2 कदम पीछे राम और उनके 2 कदम पीछे लक्ष्मण चलने लगे, अपने धनुष बाण को संभाले, कमर की पेटी में तलवार को लटकाए। तो आज आप लोग को हम अवधपुरी राम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप लोग इसको एक बार रीडिंग लगाइए, समझिए, और आप लोग का ये अभ्यास पुस्तिका है, इसका पीछे में आप लोग का जो है वो क्वेश्चन आंसर बनाइए। देखिए आप लोग से बनता है या नहीं, कमेंट में लिखिए। नहीं होगा मैं फिर बताऊंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट